हेलो एवरीवन। आपका सिविल सेवा पे स्वागत है। जैसा कि ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इससे एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेंगे। ये जो लेक्चर है 4 से 5 मिनट में कंप्लीट होते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने एक वीडियो बनाया था 5 मिनट का शेड्यूल पे, जो 12 शेड्यूल है उन पे सारे थे। और ये अमेंडमेंट के ऊपर है। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट और यूपीएससी और सब एग्जामों में पूछा हुआ है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, एसएससी, सीजीएल, ईपीएफओ, सब एग्जाम, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट सर्विसेज, कोई भी एग्जाम हो, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे, ईपीएफओ में भी। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनको भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2019 में इस पे क्वेश्चन पूछा था कि जब पहला अमेंडमेंट हुआ था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। इस पे क्वेश्चन था। ठीक है, द स्टेट हैज empowered टू मेक प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशल एंड बैकवर्ड क्लासेस। 9th शेड्यूल भी इसमें ऐड किया गया था, जो जमींदारी प्रथा का उस पे है। ठीक है, तो ये पहला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि इसमें देखिए 2-3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कि नेहरू जी के टाइम पे था। दूसरा कि पहला अमेंडमेंट हुआ था। तीसरा कि इसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। और चौथा कि सोशली और बैकवर्ड क्लासेस के लिए इसमें प्रोविजन था। फिर सेवंथ, सेवंथ बहुत इंपॉर्टेंट था। सेवंथ में देखिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। द प्रोविजन हैविंग कॉमन हाई कोर्ट। आपको पता होगा बहुत सारे स्टेट में अभी भी कॉमन हाई कोर्ट है। जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट जो आसाम में है, उसके जो साउथ, अरे नॉर्थ ईस्ट में 2-3 है, उनसे उनके भी जो केसेस हैं यहीं पे चलते हैं। तो कॉमन हाई कोर्ट का जो प्रोविजन है ये इस समय आया, क्योंकि देखिए अभी भी स्टेट तो अपने पास 28 और यूनियन टेरिटरी लेके 35 के अराउंड है। बट अपने पास हाई कोर्ट 23 या 22 के अराउंड है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको अगर उस पर भी होगा तो एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा हाई कोर्ट किस स्टेट में कौन कौन से हैं और किसका ज्यूरिडिक्शन कौन सा है। जैसे ड्यू, दमन एंड दीव है, उसका ज्यूरिडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे अवोल्यूशन ऑफ क्लास ए बी सी डी और 14 स्टेट यूनियन टेरिटरी। देखिए 1956 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक चीज हुआ था। आपको पता होगा कि धार कमीशन आया था, उसके पहले धार के बाद जेएलएन आया था, फिर अली फजल कमीशन आया था। ठीक है, अब अली फजल ने डिसाइड किया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे पहला राज्य बनेगा, लेकिन एक्चुअली वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश राज्य था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना था। जिसमें कि एक श्रीपाल समथिंग करके नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, जो कि 56 डे के हंगर स्ट्राइक पे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद ये एक्शन लिया गया था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ये मामला तूल पकड़ रहा था। तो इस चक्कर में फिर जो था स्टेट डिवीजन हुआ था, मद्रास से आंध्र प्रदेश बना था। और फिर बाद में आज मद्रास वाला जो रीजन है वो तमिलनाडु है। ठीक है, तो पहला जो स्टेट बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरी इसी अमेंडमेंट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नाइन्थ अमेंडमेंट। नाइन्थ अमेंडमेंट 1960 में हुआ था। और इसी साल बेरुवानी केस भी हुआ था। बेरुवानी केस के लिए आपको अगर होगा इंपॉर्टेंट, तो मैं अभी जो नेक्स्ट वीडियो जब लाऊंगा, अभी भी आगे भी सारे ऐसे ही आते रहेंगे, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का आएगा, उसमें केसेस आएंगे। जैसे उसमें केशवानंद भारती केस, बीरूवानी केस। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सुना होगा कि जो इनकी है मेनका गांधी केस, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे जितने केसेस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हुए हैं, इंदिरा साहनी केस। ठीक है, जो ओबीसी आरक्षण वाला केस था, तो सारे केसेस इस पे मैं डिस्कस करूंगा जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एडजस्ट ऑफ इंडियन, देखिए 9th अमेंडमेंट क्या था, एडजस्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी और सेसेशन ऑफ बेरुआ। देखिए बेरुवानी की बात यहाँ पे हो चुकी है, तो ये था 9th शेड्यूल। 24th अमेंडमेंट, ठीक है, 9th अमेंडमेंट था ये। 10 24 देखिए बीच में उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। प्रेसिडेंट एसेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वॉज मैंडेट। जैसे अभी पहले क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जाता था तो उसको भी वो पॉकेट वीटो या यूज कर सकते थे प्रेसिडेंट। लेकिन जब 1971 में 24th अमेंडमेंट हुआ तो अब उनको कंपलसरी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अमेंडमेंट बिल है, सारे नहीं, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अगर ऑर्डिनरी बिल है तो उस पर ले सकते हैं पॉकेट वीटो। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उस पे वो उनको ऐसे देना ही होगा प्रेसिडेंट को, उनको साइन करना ही होगा और वो बिल को पास करना ही होगा। ठीक है, लेकिन इसका भी देखिए रीजन बता रहा हूँ। 1960 के अराउंड में जब जवाहरलाल नेहरू ने किसी बिल को लेकर के राजेंद्र प्रसाद के पास गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने बोल दिया था कि देखिए ये सही नहीं है, मैं इसको विथहेल्ड करना चाहता हूँ। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, नेहरू जी की बात है और चीजें मतलब कंट्री के हित में उनको लगी होंगी बाद में, तो उन्होंने उसको साइन कर दिया। लेकिन नेहरू जी के दिमाग में ये बात खटक गई कि इन फ्यूचर कभी भी मुझे कुछ करना हुआ तो प्रेसिडेंट जो है वो मुझे रोक सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट मुझे रोक सकते हैं। तो जब बात आई प्रेसिडेंट की रोकने की,
तो नेहरू जी को ये दिमाग में आ गया था उस समय कि ये चीजें आपको बंद करनी चाहिए, मतलब हमें बंद करनी होंगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने ये चीज इंदिरा जी के समय में फिर क्या अमेंडमेंट लाया गया कि उनको कंपलसरी कर दिया गया कि वो साइन करें ही करें, ठीक है। तो इस चीज मैं स्टोरी देखिए इसलिए बेसिकली बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। 25th अमेंडमेंट था, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल हुए थे, ठीक है, 1971 में। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 42nd, इसमें देखिए तीन तो वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वाला जो वर्ड था। उसके बाद फिर 24 सेकेंड अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि किस को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है। और एक क्वेश्चन और बनते हैं इससे कि मतलब कि सबसे ज्यादा चेंजेस इसी समय हुए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इसके बाद इमरजेंसी भी लगी थी। तो ये सब चीजें हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसी मतलब इमरजेंसी के बाद ही 1975 में उसके बाद सरकार गिर गई थी इंदिरा जी की। फिर देखिए 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 में क्या हुआ था, प्रॉपर्टी एक्ट को फंडामेंटल राइट से हटा के उसके बाद ये चला गया था उसमें इसको लेकिन लीगल राइट्स में ला दिया गया था। 300A में है, ठीक है, अभी भी अगर पूछते तो प्रॉपर्टी वाला। इसको भी देखिए काफी इसमें चेंजेस लाए गए थे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखिए जो दो तीन फ्री लीगल एड और ये सब जो थे 42 और 43 में जो ऐड हुए थे, वो चीजें आपको एक बार देखनी होगी। तो देखिए इंपॉर्टेंट मैं बता दिया, 42 और 44 है। नेक्स्ट आते हैं 52 अमेंडमेंट में। 52 अमेंडमेंट 1885 में हुआ था। न्यू 10th शेड्यूल इसमें ऐड हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि किस अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस अमेंडमेंट में आया था। एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, ये भी बहुत बार क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले यूपी पीसीएस में शायद 1-2 साल पहले आया था, ठीक है। यूपी पीसीएस में डायरेक्ट आ गया था कि किस एज में, और एसएससी में भी आया हुआ था ये अभी, ठीक है। ईपीएफओ में भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से रखिए, और एसएससी में भी पूछ सकता है कि वोटिंग एज जो थी 18 से मतलब 21 से 18 कर दी गई थी लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो था 61 अमेंडमेंट का 1889 का। कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में से एक है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है 69th अमेंडमेंट 1991। देखिए ये भी बहुत अभी यूपी पीसीएस का पेपर जो हुआ था 2022 की बात कर रहा हूँ, उसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था कि किस अमेंडमेंट के तहत यूनियन टेरिटरी दिल्ली को स्टेटस मिला था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, ठीक है। तो ये 69 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 23rd अमेंडमेंट। देखिए 73rd, सॉरी 73rd एंड 74th है आपका पंचायती और म्यूनसिपलिटी से, ठीक है। बस डायरेक्ट याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस आपको ध्यान रखना होगा 1992 में हुआ था और 1993 में इसको मतलब पारित हो गया था ये। और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था शेड्यूल में आपको कि 11th शेड्यूल में है, पार्ट 9 है इसका। और वो जो म्यूनसिपलिटी है वो है 12th शेड्यूल में, और उसका अभी पार्ट 9A है, ठीक है। अब 86 अमेंडमेंट, ये एजुकेशन से रिलेटेड था, ये अटल जी के टाइम पे आया था। उस समय अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। अटल जी के समय पे आया था, और इसी समय पे फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 51A है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था। इट्स ड्यूटी to be the every citizen of India who is parents or guardian to be provided opportunity for the education of his children to ward between the age of 6 and 14 years, ठीक है। और बाद में 21A आर्टिकल जो है ना, 21A आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स में भी ये दिया गया है, ठीक है। और डीपीएसपी में तो है ही, ठीक है। तो मतलब देखा जाए तो तीनों में इसका है प्रोविजन, लेकिन मेनली ये 86 अमेंडमेंट याद रखिए कि दो चीज, एक तो एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी की थी और फंडामेंटल ड्यूटीज में इसको ऐड किया गया था। 92nd अमेंडमेंट, ठीक है। अब देखिए इस समय टोटल 22 लैंग्वेज हैं 8 शेड्यूल में। मैंने बताया था अभी 8 शेड्यूल के बारे में, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज इसको जाके पुराने वीडियोस जो है उसमें आप देख लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th जितने भी 12th शेड्यूल है उसके बारे में था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के ऊपर है, ठीक है। जिसमें कि टोटल 22 लैंग्वेज हो गए थे, और 3 लैंग्वेज ये ऐड किए, सॉरी 4 लैंग्वेज ये ऐड किए थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। लगभग लगभग ये आसाम आसाम की लैंग्वेज है, खासकर ये उड़ीसा में ज्यादा बोला जाता है संथाली। और बोडो, डोंगरी ये लैंग्वेज है आसाम आसाम का। तो ये चार मतलब की जो है ये ऐड किए थे 92nd में, बहुत बार पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं 100 अमेंडमेंट। देखिए 100 अभी जो लेटेस्ट है 100, 101, 2, 3, 4, ये तो आपको 5 याद होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए 100 में क्या हुआ था कि जो एग्रीमेंट इंडिया बिटवीन बांग्लादेश एक्सचेंज सम इनक्लेव टेरिटरी एंड बांग्लादेश मेंशन, ठीक है। ये था बांग्लादेश से समझ लीजिए रिलेटेड था। और ये 101 में था कि गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी, और ये भी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से था, ठीक है। ये याद रखिएगा 1 जुलाई 2017, ये काफी बार पूछा हुआ है कि किस डेट को लागू हुआ था, 1 जुलाई
2017 ठीक है। 102 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर था। ठीक है, ये 2018 में बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ देता है। ठीक है। 103rd ईडब्ल्यूएस, देखिए ईडब्ल्यूएस को अभी ही कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, और 5 जज की बेंच है जिसमें 3 2 से वो जीती है। और देखिए कभी भी 5 जज की जब बेंच बैठती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो हो जाती है, स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो 3 2 से उसको पारित मिला था। और अभी जितने केस का भी लेटेस्ट कल की न्यूज, आज की न्यूज है, जिसमें कि जितने भी केसेस थे उसको डिस्क्लोज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब एक्सटेंड अमेंडमेंट इसमें देख लेते हैं। ठीक है। 104 में क्या हुआ था, एस टी एस सी का जो जैसे होता क्या था कि हर 10 साल पे एस टी एस सी का जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, उसको एक्सटेंड किया जाता था। तो वो इस बार भी अमेंडमेंट 2020 में करके उसको एक्सटेंड किया गया है 10 साल के लिए। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद तब तक के लिए। और टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। 2 टेलीग्राम है, एक पे क्विज चलते हैं और एक पे मतलब चीजें आपको प्रोवाइड होंगी, दोनों पे चीजें प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो दोनों को फॉलो कर लीजिए और तैयारी करते रहिए अपना, और चैनल को थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए और कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता है, इसी चीज से मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।